हर मात श्री नर्मदे हर। बहुत वर्ष पहले मैं परिक्रमा में था और लगभग ये जो बात बता रहा हूँ आपको 25 साल से ऊपर की है। तो एक महात्मा जी थे और मैं एक ऐसी जगह फंसा कि मतलब नर्मदा जी की जो लंबाई थी, चौड़ाई मुश्किल से 7 या 8 फीट। मैं था उत्तर तट पे, वे महाराज जी की कुटिया थी दक्षिण तट पे। मतलब मैंने परिक्रमा के दौरान दक्षिण में बना हुआ भोजन उत्तर तट पे पाया। तो महाराज जी ने निवेदन करा कि महाराज जी घूम करके आना, तो आइएगा। अब उस समय कोई गूगल मैप और ये कुछ था नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल ये सब कुछ। मैं पहुंचा तो एक अद्भुत कथा सुनाई, बहुत अद्भुत है। और वो कहीं कहीं पर जा करके गोस्वामी जी ने भी उसमें बोला है, गायत्री मंत्र भी बोलता। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। मेकल नाम के एक ऋषि थे या राज ऋषि थे। उनकी एक मांग थी कि गंगा जी को मैं पुत्री के रूप में मुझे मिले। मतलब मेकल ऋषि की पुत्री के लाए गंगा जी। बहुत कठिन तप करा, बहुत ज्यादा। ब्रह्मा जी खुश हुए, पूछे। कभी ब्रह्मा जी का तो विधान है जो तपस्या करेगा दूंगा। ब्रह्मा जी आए, बोले बोले मेकल क्या मांगते हो? बोले वरदान कुछ देना है तो दे दो कि मैं गंगा का पिता कहलाऊं। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि मतलब गंगा जी तो एक बार, मतलब संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी ने मन के अंदर एक विचार चलाया और फ्लैशबैक में गए। आज की दुनिया में बोलते हैं ना फ्लैशबैक। अब गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ? मेकल ऋषि इतनी तपस्या करने के बाद में बोल रहे हैं कि मैं गंगा जी का बाप कहलाऊं, जबकि गायत्री में मेकल का नाम आता है। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय, मेकल कन्यका है ना, मेकल की कन्या है। अब ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया, 4 सिर हैं। सबसे पहले तो गंगा जी को प्रकट करने के लिए एक पीढ़ी में तीन पीढ़ी, मतलब एक परिवारों की 3 पीढ़ी, दादा, बाप और बेटा, सगर, अंशुमन और भागीरथ। पहले तो ऐसी तपस्या करने वाले लोग लाओ। लेकिन गंगा जी वहां पहुंची कैसे? उसके पहले राजा बलि को लाओ। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक सफल करे। 100वां पूरा कर लेता तो इंद्र का पद गया था। इंद्र गया दौड़े दौड़े, श्री हरि बचाओ। बोले मैं हूं ना, 1.5 फुटिया बन के आता हूं। वामन अवतार, भगवान वामन अवतार ले सबसे पहले, और उस यज्ञशाला में पहुंचे। संकल्प विकल्प में उसको बांधे और बोले 3 पग भूमि। गंगा जी की उत्पत्ति की कथा है ये, नर्मदा जी की बाद में आएगी। 3 पग भूमि मांगे, पहला पग उठाए सीधा। भगवान श्री नारायण ने सीधा पग उठाया पहला, ब्रह्मलोक। ऊपर के जितने लोग हैं सबको नाप दिया। अब ब्रह्मा जी के पास में भगवान नारायण के चरण पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बोला, हे भगवान, आज ब्रह्मलोक में पहुंच गए, मेरे ऊपर कितनी कृपा है, बड़ा आनंद का विषय है। जिसको कोई नहीं पकड़ पाता उसको आज ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मा जी ने आनंद फानंद में बोला, भगवान के चरण आए धो लूं। अच्छा धो तो लूंगा, रखूंगा कहाँ चरणों तक, है ना, अमृत है भगवान के चरणों की, रस तो अमृत है ना, रखूंगा कहाँ। ब्रह्मा जी ने एक पात्र की रचना करी जिसको प्राय अभी तो लुप्त हो गया, और कुछ समय पहले 20-25 साल पहले महात्मा लोग रखते थे, तुमड़ी। मेरे पास एक छोटा सा रखा है तुमड़ी। एक ब्रह्म पात्र की रचना करी, भगवान श्री नारायण के चरण धोए और उसके अंदर युग बीते,
नारद जी के कहने पे 60,000 सगर के पुत्र बाबा जी बनने गए। नारद जी को श्राप मिला एक क्षण के पहले, वो कथा आपको मालूम है। अब इनकी मुक्ति का द्वार क्या है? जो 60,000 लोग मरे उसके गोत्र के, परिवार के, इनको मुक्त कौन करेगा? बोले गंगा जी, भगवान की कृपा। गंगा जी को तो कोई जानता ही नहीं था, गंगा जी तो आई थी नहीं धरा पे। नारायण का भजन करने लगे, सगर मर गए। दूसरी पीढ़ी आई, उसको आगे बढ़ाया, अंशुमन मर गए। तीसरी पीढ़ी में आए भागीरथ। अब देखो, ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं पहले तो इतना सब कुछ हो गंगा जी के लिए, उसके बाद में एक पीढ़ी में 3 लोग। आज भी स्वर्ग का द्वार है, समझिएगा। दादा, बाप और बेटा, ये तीनों धर्मात्मा जिस घर में है, भगवान श्री नारायण कलयुग में वहीं पर वास करता है, समझिएगा आप। दादा, बाप और बेटा, चौथी पीढ़ी और लग जाए पोता, सोने पे सुहागा। लेकिन भगवत परायण होना चाहिए उसको। उस घर के अंदर भगवान श्री हरि का वास है। 3 पीढ़ी लग गई। अब भागीरथ तो खूब ऊपर गया, क्योंकि इन दोनों का बल मिला, इन दोनों का जो भी कमाया हुआ था उसकी ताकत मिली भागीरथ को। भागीरथ और ऊपर गया, सीधे ब्रह्मा जी को खुश करा। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए? बोले मेरी पीढ़ी के अंदर ऐसा ऐसा है और ये मेरे पूर्वज पितरकों का कल्याण करना है, मेरे को गंगा जी दो। तो बोले हम दे तो दें, ये तुमड़ी में रखी है भगवान के चरणों तक, है ना, हम दे दें, मुक्ति का द्वार भगवान के चरणों में तो है, हम दे दें। लेकिन एक चीज बताओ, इसको मैं ब्रह्मलोक से छोड़ूंगा तो इसको रखेगा कौन? इकलौता ऐसा व्यक्ति हमारे सनातन धर्म में ना भूतो ना भविष्यति, भागीरथ। इससे बड़ा कोई व्यक्ति तपस्या करने वाला ना हुआ है ना कभी होगा। पहले तो ब्रह्मा जी को ब्रह्माय नमः। दूसरा, गंगा जी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो चरणों तक, इसको प्रसन्न करो, ओम गंगाय नमः। तीसरा, गंगा जी ने बोला मेरे वेग को कौन रखेगा? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी को जो खुश कर ले, गंगा जी को जो खुश कर ले, फिर भगवान भोलेनाथ को जो खुश कर ले, तब तो जाकर के गंगा जी धरती पे आई, है ना। कथा सुनी है सबने, सब, है ना। एक व्यक्ति 3 तपस्या, एक पीढ़ी के 3 लोग, 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तामस राजस सात्विक, है ना। देहिक देविक भौतिक तापा, 3 तरह के परेशानियां हैं। राम राज काहू नहीं व्यापा। अब गंगा जी आई, फिर कल्याण हुआ। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये मेकल ऋषि मेरे से बोलता, नर्मदे यार, मेकल ऋषि मेरे से बोलता है कि हम गंगा जी के पिताजी कहलाएं, जबकि ये टाइटल तो मिल चुका है भागीरथ को। भागीरथी गंगा बोलते ना हम, नर्मदे यार। वो जय हो, मेरी जटाओं में ये 1000 का नोट हो जाए, नोटबंदी के पहले वाला। तो काट देना भैया यार एडिटिंग में। कहाँ चल दिए? नई गाड़ी हाथ लग गई पंडित के, खींच रहा है, चलाना सीख रहा है। अब ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे हैं, मेकल ऋषि सीधे सीधे मेरे से बोल रहे हैं कि मैं गंगा जी का बाप कहलाऊं, लेकिन गंगा जी को लाने के लिए तो इतना काम काज चला, भगवान को उतार लेना पड़ा ने, फिर ब्रह्मा जी की तपस्या, 3 पीढ़ी, और ये सीधे सीधे बोल रहा है मेकल ऋषि कि हमको गंगा जी का, हमको बाप का टाइटल दो। संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने बोला रुको, अभी तपस्या उस लायक नहीं हो कि गंगा के बाप के लाओ। अब देखिए, मैं कल भी बोला ब्रह्मा जी का कानून नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता, अब सुनना। नर्मदा जी के किनारे ब्रह्मा जी का कानून लागू नहीं है। उग्र तप, एक तपस्या
और इसके ऊपर की उग्र तपस्या। जब उग्र तपस्या करते हैं ना, जब आपने देखा होगा बहुत सारे धारावाहिक और इसमें उसमें सुना होगा, महात्मा इस संसार की प्राणवायु को खींचता है। क्यों? ब्रह्मा जी झूठा। हमारे देश का एक कानून है, हमारे गांव का आश्रम का एक नियम है, उसके अंतर्गत है तो अपन ठीक है। उसके बाहर गए तो फिर आपको सजा मिलेगी, जो भी कानून का विधान होगा। अब जब ब्रह्मा जी ने बोला इतनी तपस्या करो, मैं प्रसन्न होऊंगा और मैं वरदान दूंगा, और ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद वरदान देने में असमर्थ है और तपस्या बढ़ी, उस तपस्या को बोलते हैं उग्र तपस्या। उग्र हो गए। उग्र मतलब एक अंदर एक आग लगी है कि मैं उस स्थिति में हूं। जैसे अभी हमने 500 नंबर का कोई एग्जाम हो, अभी एक बच्ची रीवा की 499 लेकर के आई एमपी बोर्ड में, मैं देख रहा था। अब वो बोले अभी उसको वो ज्वाइन करना चाहे ना, आईएएस आईपीएस के लिए वो कर सकती है। क्यों? उसके पास योग्यता है। 500 मतलब उस योग्यता उग्र योग करे, पूरी प्राणवायु को खींचने लगे, धरती कांपने लगी, सब लोग सब जगह तबाही मचने लगी। अब जब ये सब कुछ होने लगा, सारे देवी देवता दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, क्या हो रहा है, बचाइए भाई, आप सृष्टि के निर्माता हो, सृजनहार हो, आपके पास डिपार्टमेंट है, आप समझो। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले गड़बड़ तो है, लेकिन अब इसको सुधारे हमारे बस में तो है नहीं। चलो कहाँ, एक ही है सुदर्शनधारी सब पे भारी, है ना। सब गए श्री नारायण के पास में, कहाँ ढूंढो? तो रामचरितमानस की चौपाई है, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट होए में जाना। जैसे प्रहलाद ने प्रेम करा, खंबे में से बब्बर शेर बाहर, बोले कहाँ ढूंढो? प्रेम के बस में है भगवान। गए ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर के, श्री हरि नारायण नारायण, बचाओ, क्या हो गया? तो बोले ऐसा ऐसा मामला है कि मेकल ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वो गंगा जी चाह रहे हैं, और गंगा जी अगर चाह रहे हैं तो फिर आपको वामन बनना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि अब ये संभव नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है वरदान दे दूं मैं। तो बोले समस्या तो थोड़ी गंभीर है। तो बोले काम करो, जहां कोई नहीं फंसता है ना, वहां पर एक ही आदमी फंसता है, भोलेनाथ। चलो भैया कैलाश पर्वत, श्री हरि ब्रह्मा जी देवी देवता सब कैलाश पर्वत पर गए। मीटिंग हुई। अब भोले बाबा बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना जेब है मैं दूं तो दूं क्या? मेरे बस में हो तो गंगा जी, ये जटाओं में सहस्त्रों गंगा है, मेकल को जो अच्छी लगे उखाड़ के ले जाए यार। ब्रह्म भोले बाबा तो यही बोले, ये जटाओं में सहस्त्रों गंगा है, कावेरी गंगा, नर्मदा गंगा, मंदाकिनी गंगा, अलकनंदा गंगा, अनेकों गंगा है। जो गंगा समझ में आ रही ले जाए यार भैया, यार झंझट छोड़ो यार, मैं बाबा बैरागी कैलाश पे बैठा हूँ, तुम लेकर के आ। बोले श्री हरि बोले भोलेनाथ बात वो नहीं है, बात टाइटल बदलने की है। अब भागीरथ को आपने दे दिया टाइटल, आपके सिर के ऊपर कौन बैठा है? गंगा जी को लेकर के भागीरथ। अब यहाँ पर मेकल भी आ जाएगा, झगड़ा जीवन भर चलेगा। आज सुलझा लो, नहीं तो पार्लियामेंट में लड़ते रहो पक्ष विपक्ष में। तो ये बात है। अब इतनी कठिन तपस्या में गए तो भोलेनाथ की अचानक नजर गई नारद जी पे। नारद जी आइए। हाँ बोले बाबा, एक काम करो। कैसा मतलब मामला कैसा है? जैसे घर में कोई बिगड़ जाए, किसी को कोई तकलीफ हो, तो हमको मालूम है कि इस व्यक्ति की बात कौन मानेगा। अब जैसे बुआ जी समझाते ना, यार जरा जा करके देख ले, ए काका, ए जीजा यार तेरी मान लेगा यार। अब जैसे कोई साधु बिगड़ जाए, अब जैसे मान लो मैं बिगड़ जाऊं किसी बात पे, आप क्या बोलोगे? हरिदास जी महाराज जरा देखो यार, फक्कड़ बाबा पागल हो गए क्या या नाना भाई के पास जाओगे, ये यार भैया यार समझा लो। तो बोले काम करो नारद जी, आप जाओ ना, साधु साधु की बात समझ लेगा। नारद जी गए, उग्र तप में थे बिल्कुल। बोले काम करो नारद जी, थोड़ा शांत हो जाओ। मेकल ऋषि को बोला थोड़ा शांत हो जाओ, आपको देते हैं जो आपका वरदान है, तपस्या देंगे।
थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, फिर वही कुछ मिल नहीं रहा है। बाबा जी ने तो समाधि तोड़ी, मेकल ऋषि ने चिमटा निकाला और खड़े हो गए। जहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश की हैसियत है मैं सब नष्ट कर दूंगा, इधर आओ। अब मामला ज्यादा बिगड़ा। बोले मेकल नारद जी फिर से जाइए। बोले आप बार बार हमको पूछाते हो और हम करे तो करे क्या। श्री नारायण ने बोला, हे भोलेनाथ, एक बहुत सुंदर अवसर है। बोले किस चीज का। जहर पिया था ना, आज निकाल दो, वो भागीरथ को दे दो, मेकल को दे दो। बोले क्या बोल रहे हो नारायण। बोले जहां पर बैठ करके मेकल तपस्या कर रहा है, आप इसके सिर के ऊपर बैठ जाओ। मेकल ने कहा तपस्या करी, अमरकंट में। ऊपर बैठोगे, मेकल पर्वत का नाम बनेगा अमरकंट। आप वहां पर जाकर के तपस्या करो और आप दे दो। समय बीता। देखो कंठ में सबके जगह होती है ये ऐसा उठा हुआ। शंकर भगवान तपस्या में नीचे, मेकल ऋषि तपस्या में। अब मेकल ऋषि जब उग्र तपस्या में गए ना तो वज्र के हो गए। वज्र बोले तो 1 करोड़ परमाणु बम फेंक दो, दुनिया भर का खतरनाक से खतरनाक तेजाब डाल दो। वज्र बोले तो हनुमान जी, हाथ वज्र, और है ना, वज्र बोले तो मतलब उसको दुनिया उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब शंकर भगवान ने तपस्या करी, राम 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 राम, एक ही काम है, दूसरा काम तो है नहीं शंकर भगवान के पास। पार्वती जी भी शिकायत करती, तुम दिन रात जपो राम नाम, हमारे ऊपर भी तो ध्यान देते हो। बोले वो राम का ही तो हूँ जो मैं पूजा रहा हूँ, नहीं तो राम के बगैर मेरी पूजा नहीं। दोनों एक ही है, अलग है नहीं। राम बोलो शिव बोलो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये हमारे गांव के हनुमान जी महाराज। बैठ बैठ। पसीने की एक बूंद निकली यहाँ कंठ से शंकर भगवान के। मेकल ऋषि तपस्या में थे। अब एक बूंद आकर के, कौन सी, समुद्र मंथन का जो विष पिया था ना, उसकी एक बूंद आकर के गिरी मेकल ऋषि के हाथ। मेकल तो अच्छा, उसके अंदर इतना सामर्थ्य था एक बूंद में पूरे ब्रह्मांड को 1 करोड़ बार नष्ट कर दे, बरोबर, इतना तेज विष। लेकिन मेकल ऋषि तो उस अवस्था के ऊपर हो गए, वज्र हो गए। एक बूंद गिरी, मेकल ऋषि की आंख खुली, उन्होंने देखा, वाजी वाह, गंगा जी इस रूप में आई मेरे पास। वाह, दिव्य दृष्टि भी तो हो जाती है ना। जो दिव्य दृष्टि से देखा, अरे बाप रे बाप, कहाँ ये तीनों देवता मेरे को मारने की प्लानिंग करते क्या। जहर दिया मारने के लिए, कहाँ शंकर भगवान तो सबसे पहले गायब। और बाबा जी तो नाराज, एक हाथ में वो विष को रख के रखा है, ए ब्रह्मा तू आ, ए शिव तू आ, नारायण तेरे ऊपर ही फेंकूंगा, तेरे को ही नष्ट करूंगा। तुम मेरे को मारने की साजिश करते हो। मामला बिल्कुल खतरनाक। बोले फिर फंस गए। बोले क्या करो, नारद को फिर बुलाओ। नारद जी बोले तुम हमको हमेशा आगे करते, हमारे सीधेपन का फायदा लेते कि यार बाबा है, बैरागी है, इसकी बात मान लोगे, तो तुम हमको जूते खिलाते। पिछली बार शांत करा था, अब तो तुमने जहर दे करके आए। बाबा का क्या मालूम, सबसे पहले मेरा ही माथा फोड़े, तू साला बीच में घुसता है ज्यादा है। श्री भगवान श्री ने बोला, तीनों देवताओं ने बोला, जिसको कोई रद्द नहीं कर पाए वो नारद। वो गीता जी में अर्जुन ने को बताया विराट स्वरूप, ऋषियों में मैं नारद में हूं, बोले ना, ऋषियों में नारद में हूं। तो नारद जी को बोला तुम नहीं जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, मेरी बात तो इस संसार में कोई नारायण की। जाओ, गए, ठंडे हुए मेकल ऋषि। क्या बात है, ये देखो, ये जहर देते मेरे को मारने के लिए। मैंने त्याग तपस्या करी, किसी को परेशान नहीं करा। आपके बस में नहीं है तो मना करो कि भाई आप मेरे को गंगा जी नहीं दे सकते, ये जहर देने का क्या काम।
भाई मेरे को बोल दो महाराज जी, आपको आप चाहे ब्रह्मा बन जाओ, आप चाहे शंकर बन जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, हम गंगा जी नहीं दे सकते, क्योंकि मामला अलग है। ये जहर देने का क्या काम। नारद जी ने अपनी बुद्धि लगाई, बोले देखो, और बताया गंगा जी दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन मैं नारद आपको वचन देता हूं, आप गंगा जी से श्रेष्ठ, 1 करोड़ गुना श्रेष्ठ मैं आपको दूंगा, और आप उसके पिता के लाओगे। अब जब ये बातचीत चली, मेकल ऋषि भी ठंडे हुए, तो बोले इसका क्या करें। तो बोले इसको तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, जब तक मेरे हाथ में है, जब तक तो ये ब्रह्मांड सुरक्षित है, नहीं तो इसको छोड़ा कि खेल खत्म हो गया पूरे ब्रह्मांड का। हलाल विष क्या, जो अमृत की व्यवस्था है वो हलाल विष की है ना। सब एक जैसे, धनवंतरी लो, लक्ष्मी ले, सब सब बरोबर के है ना, 14 रत्न। तो बोले एक काम करो, ये जहां से आया वहां छोड़ दो। बोले कहां से आया, समुद्र से। अब ध्यान देने की बात, कहां से आया, समुद्र से, समुद्र में छोड़ दो। लेकिन आप में इतना सामर्थ्य है, नारद जी बोल रहे मेकल ऋषि को, आप व्रज का एक आवरण बना दो ताकि ये फैले नहीं। नर्मदा जी के लिए एक प्रसिद्ध चीज है, मेरे बहुत सारे वीडियो में, दक्षिण तट 10.5 किलोमीटर, उत्तर तट 12.5 किलोमीटर के बाहर जाना नहीं चाहिए। इतने में वो आवरण मेकल ऋषि का विद्यमान है आज भी। मैं इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि उसकी कथा बताऊंगा तो फिर ये कथा अलग हो जाएगी। तो बोले एक आवरण के अंदर डालो, लेकिन इस दिशा में डालो जहां कोई नदी ना जाती हो। अच्छा, अब तो विज्ञान का जमाना है, मोबाइल कंप्यूटर, चांद पे जा रहे हैं लोग, सूर्य की रोशनी ला रहे हैं। आप कहीं भी रिसर्च कर लेना, भारत का धरातल कहाँ है। मैं किसान का लड़का हूं, मेरे को मालूम है कि मेरा खेत ऐसा है, मेरे को पानी यहीं डालना पड़ेगा, ढाल में जाता है ना। भारत का धरातल कहाँ झुकता है मालूम है आपको, पश्चिम। भारत का धरातल जो है वो पूरब में जाता है, पूरब में, गलत, पूरब में जाता है। क्यों, जितनी नदियां हिमालय से निकलती है सब पूरब दिशा में जाती है, या पूरब उत्तर में, या पूरब थोड़ा सा पश्चिम भी आता है ना, वहां जाती है। बोले आप इस दिशा में छोड़िए जहां कोई नदी ना हो। देखो चली पश्चिम, पूरा आवरण। मैं इसमें कोट करता हूं, आप YouTube पे जाइए, दुनिया भर के मैगजीन किताब में नासा की टीम आज, मतलब अपना इसरो भी बहुत अच्छा है, इसरो तो बेस्ट है मतलब, पर 5वें नंबर पे नासा आज दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान वैज्ञानिक केंद्र है। जबलपुर भेड़ाघाट रिसर्च करा, जल लेकर के गए, अवशेष लेकर के गए, उनकी रिसर्च है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा तत्व हमने देखा ही नहीं। बरोबर हो ही नहीं सकता ना यार, शंकर भगवान के कंठ में तो मतलब साधारण है क्या, वहां से छोड़ा गया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इसको जगह जगह रोका गया, बांद्रा भान है ना, महेश्वर में सहस्त्र अर्जुन ने रोका, ये अपने पीछे 50 किलोमीटर महेश्वर है ना। और प्रसिद्ध रावण का युद्ध भी हुआ था, रावण का यहीं पटक पटक के मारा था सहस्त्र अर्जुन ने, है ना। आप कभी नर्मदा जी की परिक्रमा में गए, अंकलेश्वर गए, बलबला कुंड गए, बलबला कुंड से आप चले तो आप हंसोद गए, हंसोद में ब्रह्म कुंड गए। समुद्र कहाँ तक था मालूम है आपको, ब्रह्म हंसोद तक। आप अभी तो मैंने देखा, मैं आपको फिर बोलता हूँ, देखिएगा ध्यान से, गूगल मैप को चालू करिएगा और सैटेलाइट व्यू होता है ना, उसमें आप देखिएगा आपको ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, दिखाता है। पहले समुद्र यहाँ तक था, जब ये विष चला, समुद्र देवता ने उठ करके देखा, हे भगवान, क्यों, अरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समुद्र नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। ध्यान देना, मैं बाद में बताऊंगा। समुद्र है तो हम जिंदा है। 70% हिस्सा जो है ना, अगर ये नहीं होता ना, इस सृष्टि में कोई जीवित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, जाने लगा समुद्र
अंसोद ब्रह्म कुंड आज विमलेश्वर पहुंच गया, आज भी पीछे जाता है। पहले मैं जब नाव से पार हुआ तो कतपुर में गोपाल दास जी के यहाँ से हुआ। मैं कल बताया बाबा जी पैसे कुछ नहीं लेंगे, कमंडल चलाते रहना, लकड़ी की नाव, पानी, 3 घंटे में एक अंधा दुखा, ए भैया थोड़ी देर इधर बैठ जाए यार, फिर ए थोड़ी देर इधर बैठ जाए यार, आधे आधे घंटे में कंधा दुखे। 2-2 लोग ऐसे करके, ज्यादा नहीं 20, 25, 30 लोग बस नाव में, लकड़ी की नाव, पूरा समुद्र 3.5-4 घंटा। समुद्र पीछे जाने लगा, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नारद जी, हे समुद्र देवता कहाँ जाओगे, पीछे जाओगे तो आगे से आओगे कहीं तो मुड़ोगे, आपका तो अस्तित्व पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा है, 70% आप हो, चाहे पृथ्वी पे हो चाहे हमारे अंदर हो, जली तो है, पूरा जली है, चमड़ी हटा तो सब जली है। तो बोले करूं तो करूं क्या है, देखो सही इतनी व्यवस्था आ रही है, विष, आप सोचो नारद जी कि इतना विष आ जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भाई मैं तो हूं, गर्मी के समय मेरे समय में वाष्पीकरण होता है और मैं ही बरसात कराता हूं। जितनी दुनिया की नदियां हैं, ब्रह्मांड की, विश्व की, समुद्र का वाष्पीकरण होकर के इनमें गिरे नहीं तो पानी कहां से आएगा। अरे हिमालय के अंदर भी उस बर्फ को पर भी पानी में गिराता हूं, गिरता है पानी। अगर समुद्र नष्ट हो गया, इतने जीव जंतु, तो बोले करूं तो करूं क्या। बोले आप ध्यान से देखिए, आपकी पुत्री है। अरे बोले जहर है, तुम बोल रहे मेरी बेटी है। अरे बोले ध्यान से देखो। अरे बोले ये समुद्र मंथन का विष है, तुम्हारे गर्भ से निकला ना। समुद्र मंथन, जितने 14 रत्न निकले समुद्र के गर्भ से निकले। तो बोले तुम पिता हो, तुम संभाल सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अरे पर मैं कैसे संभालूं, रास्ता तो बताओ। अब ध्यान अपन उस पे जाते हैं, समुद्र मंथन की कथा पे। यहां तक तो जारी है नर, ये विष जा रहा है। नारद जी बोलते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, भगवान ने विभिन्न अवतार लिए। गीता जी में स्पष्ट लिखा है, नागों में वासुकी में हूं, पर्वतों में सुमेरु में हूं। बोला है ना भगवान ने, 2 अवतार तो ये हो गए। जब देवता और राक्षस मिल करके मंथन करने लगे वासुकी नाग और सुमेरु पर्वत का, अब सुमेरु है क्या, नीचे जाने लगा। अब जब नीचे जाने लगा तो ये तो धरती में चले जाएगा, मतलब पाताल को फोड़ देगा सुमेरु पर्वत। भगवान ने एक अवतार और लिया, कच्छप। भगवान ने एक अवतार और लिया, कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ के ऊपर रखा। मेरा एक प्रश्न है, प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी और शिव के बीच में कछुआ मिलेगा आपको? क्यों? इसके ऊपर भी एक कथा और कर लेंगे अपन बाद में इसके ऊपर भी है। प्रत्येक शिव मंदिर में बिगर कच्छप के शंकर भगवान की पूजा ही नहीं कर सकते आप। देखो अपने यहाँ भी रखे पीतल के, नंदी महाराज के बिल्कुल सामने। प्रत्येक शिवालय में कच्छप भगवान मिलेंगे, और भले किसी देवी देवता के सामने नहीं मिलेंगे कच्छप भगवान, लेकिन शिवालय में जरूरी है। ये यहाँ पर है, आप समझ जाएंगे। तो बोले एक काम करो ना, आपको मालूम है कहाँ से निकले 14 रत्न? सब बोलते समुद्र के गर्भ से, नारद जी बोले भगवान की पीठ से। देखो आप, सुमेरु पर्वत जा रहा है, भगवान ने पीठ लगाई। अब ये पीठ लगी, किसके ऊपर रगड़न हुई? किसी में सामर्थ्य है 14 रत्न देने का? भगवान श्री हरि नारायण के अलावा कोई में सामर्थ्य नहीं है ये सब सुलभ करने का। भगवान का कच्छप अवतार हुआ तो पीठ के ऊपर रगड़न हुई, उस रगड़न से सारे रत्न निकले। तो बोले एक काम करो, इतनी जोर की रगड़न हुई, भगवान का खप्पर कहीं टूट गया। नारद जी ने बोला एक ही जगह है वो, ये उसको वहीं रख सकते हो, वो खप्पर ढूंढ के लाओ। भगवान श्री नारायण की पीठ का टूटा हुआ वो खप्पर का 1 अंश, 1 इंच तुम ले आओ। ये बस उसी को रोक सकता है, बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं है इसको रखने का। तुरंत समुद्र देवता ने आह्वान करा, न सांप न कछुए न बिच्छी, मछलियां साहब करोड़ों है क्या, फटाक से ढूंढ के लाए।
बोले अब रखो। तो यहां से चली थी खूब, वो एक बूंद रखा उन्होंने 1 इंची खप्पर पे। अब जैसे ही खप्पर पे रखा, समुद्र देवता बोले वाह, आनंद आ गया, सब शांति हो गई। लेकिन अब इसका करूं क्या? बोले अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ये विष नहीं है, ध्यान देना, अब ये विष नहीं है, ये जो भगवान श्री नारायण के कच्छप अवतार का खप्पर में स्पर्श होने से अब ये विष नहीं है, अब ये 14 रत्न है। अब आप एक काम करो, मैंने मैकल ऋषि को बोला था गंगा जी तो मिलेगी नहीं, गंगा जी से श्रेष्ठ चीज दूंगा, अपने वेग से इसको वापस फेंको, समुद्र के वेग से वापस फेंको कि मैं उनको ये दे सकूं। अब जैसे ही वो खप्पर में टकराया ना, धन्वंतरी, कपिला गाय, अक्षय वृक्ष, लक्ष्मी, जितने अवतार हैं, जितने रत्न हैं, ये सब इसमें सम्मिलित हुआ और सीधे मैकल ऋषि के सामने नारद जी लेकर के गए। ले अब मैकल ऋषि तो दिव्य दृष्टि वाले, नारद जी मैं लक्ष्मी जी का क्या करूंगा यार, मैं कपिला गाय का क्या करूंगा, मेरे तो काम का विषय नहीं है। मैं सीधा सीधा बोला था गंगा जी देव, आप ये सब झंझट में फंसा दिया मेरे को, अब ये ला करके मेरे को दे रहे हो 14 रत्न। तो बोले ध्यान से तो देखो, 14 रत्न अलग अलग लोगों को गए, आप दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हो 14 रत्न एक साथ मिल रहे हैं। आप सोचो आप कितने ऊपर जाओगे। तो बोले अब इसको तरल कर दो। एक द्रव्य के रूप में मैकल ऋषि ने उनको, कन्या का भी कथा आती है, कन्या के रूप में आकृति दी। मैं तो बच्ची चाहता था, नारद जी ने बहुत समझाया, स्वीकार करा मैकल ऋषि ने, कन्या का रूप लिया इन 14 रत्नों को। बोले मैं तो बच्ची चाहता था। अब ये सारी व्यवस्था हुई, अब ब्रह्मा जी की सांस में सांस, शंकर भगवान भी झांक करके देख रहे हैं, नारायण बोले काम बन गया, चलो भैया धन्यवाद, स्वागत समारोह मैकल ऋषि का। गए तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी डरते रहते, मैकल ऋषि बोलते बुड्ढे बाबा सामने आना मत, तू खोटा आदमी, वरदान देता नहीं, हमको परेशान ने पूरे विश्व को परेशान करके बैठा है। तो बोले मैं ब्रह्मा इस तत्व को, अभी तत्व बोलेंगे, नामकरण हुआ नहीं है, इस तत्व को जो आपने बनाया है कन्या के रूप में, मैं ब्रह्मा जी कहता हूं मेरे ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ विधि का विधान इसके ऊपर लागू नहीं होगा। तुमको मेरे कानून से परेशानी है ना, मैंने तुमको वरदान नहीं दिया ना, मैं खुद ब्रह्मा बोलता हूं मेरे द्वारा बनाया हुआ विधान इसके ऊपर लागू नहीं होता। मैकल ऋषि बोले हाँ, बुड्ढे को समझ में आई। श्री नारायण गए, बोले मैं श्री नारायण, कल इस पे बोला था मैंने, मैं श्री हरि नारायण बोलता हूं, इस तत्व के किनारे रह करके, बैठ करके, चल करके 100% निष्ठा के साथ में जो एक बार नारायण का नाम लेगा, अनंत कोटि, कहाँ कहूं लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। बरोबर, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बोलते हैं स्वयं परमात्मा राम को भी नहीं मालूम है, कहाँ कहूं लगी नाम बढ़ाई, नाम की बढ़ाई में कहां तक बोलूं, राम न सके हैं राम गुन गाई। स्वयं परमात्मा जिसका नाम है राम, वो खुद नहीं बता सकते कि मेरे राम नाम में कितनी ताकत है। तो भगवान श्री नारायण का ये वरदान हुआ, 100% निष्ठा के साथ में जो एक बार राम बोलेगा, श्री बोलेगा, हरि बोलेगा, विठ्ठल बोलेगा, वामन बोलेगा, नरसिंह बोलेगा, मेरा पूजन करेगा, मेरा नाम जाप करेगा, इस तत्व के किनारे उसको अनंत कोटि में भी गिनती नहीं बता सकता। नहीं माने, आखिरी में भोले बाबा आए, और भी देवी देवता इंद्र इत्यादि सबका पूरा उल्लेख है, मैं बताऊंगा कहां पर है, सब आए। जब वो बात नहीं बनी, शंकर भगवान आए, मैकल ऋषि, अरे हम जय हो महादेव प्रभु, बोले स्वीकार करिए ना, बोले इसमें कमी है, सब कुछ है, 14 रत्न है,
ब्रह्मा जी का विधान नहीं लगता, नारायण का नाम बसा हुआ है, फिर भी कमी है। ब्रह्म शंकर भगवान त्रिकाल के बोले मैं बोलता हूँ, मुझको वे तुम कैलाश पे ढूंढ लो, रामेश्वरम में ढूंढ लो, दुनिया के तीर्थ में ढूंढ लो, मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन इस तत्व में 24 घंटे विद्यमान रहूंगा अनंत काल तक। प्रत्येक शंकर प्रत्येक कंकड़ कहलाएगा, प्रत्येक कंकड़ प्रत्येक शंकर कहलाएगा। मैं स्वयं इस तत्व में विद्वान। मेकल ऋषि खुश हो गए, बस अब ये तत्व पूर्ण हो गया। बोले आप बताएं अब करना क्या है? बोले अब इसको कन्या के रूप में स्वीकार करो। पूजन हुआ सारी देवी देवताओं का। भाई दिव्य है क्या यार, 14 रत्न लेकर के चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के चल रही है, सब देवी देवताओं के वरदान को लेकर के एक कन्या की उत्पत्ति हुई है, अद्भुत है। सबने, अब मेकल ऋषि उदास हो गए। आप सबने सब कुछ वरदान दिया, ब्रह्मा जी, नारायण, शंकर भगवान तो विद्यमान है ही। अब मैं मेकल आपसे एक वरदान मांगता हूं। मैं एक मेकल आपसे वरदान मांगता हूं कि इस तत्व के किनारे मेरे नाम का कभी कोई शिवलिंग ना हो, मेकल के नाम का कभी कोई शिवलिंग ना हो। आदि अनादि काल में सब लोग भूल जाएं कि मैं इसको प्रकट करने में मेरा योगदान है, लेकिन गायत्री नहीं भूली, गायत्री सत पे चलती है। ओम रुद्र देहाय विद्महे, विष निकला ना, देह से निकला ना, ओम रुद्र देहाय विद्महे मेकल कन्यकाय च धीमहि। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। बाबा जी लिखे 500 साल पहले। लेकिन मेरी कहीं इसके किनारे पूजा ना हो। अब आप बताओ क्या करूं? बोले अब आपकी पुत्री आप देखो। अब शंकर भगवान के होने से तो अविनाशी हो गई। बोले अगर ये अविनाशी तत्व है, मैं अकेला नहीं, इस संसार के जितने लोग हैं, इस ब्रह्मांड में आदिकाल से अनादिकाल तक जितने लोग हैं, सबके उद्धार और आत्म कल्याण के लिए मैं इसको स्वतंत्र रूप में डालता हूँ। चलिए आज भी स्वतंत्र है। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरी परिक्रमा लगा लेना, मेकलेश्वर महादेव मेरे को कहीं दिखा देना। मेकलेश्वर महादेव है ही नहीं, जबकि गायत्री बोल रही है। अनेक अनेक जगह मेकल ऋषि का नाम आता है, राज ऋषि, कई राजा भी बोलते हैं उसको, कई ऋषि भी बोलते हैं, ब्रह्म ऋषि भी बोलते हैं। लेकिन मेकलेश्वर महादेव मेरे को एक बता दो, नर्मदा खंड में आपको नहीं मिलेगा। ऐसी महिमा वाले महात्मा के कारण ये नर्मदा जी है। अब मैंने कल बोला मेरे को क्या दिखता है? विष 14 रत्न में। क्यों? मेरे जनमानस में इतना पाप रूपी कैंसर फंस गया, फंसा ही है ना। मनुष्य योनि तो है ही ना फंसने के लिए, फंसने के लिए भी है और निकलने के लिए भी। अब मैं तो अपने आप को फंसा मानता हूं। अब जैसे वो वैज्ञानिक लोग कोबरा सांप, भारतीय कोबरा बहुत खतरनाक बताते हैं, एक बूंद 10 हाथियों को मारती है। आज वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं और उसी को लैब में ले करके, प्रयोगशाला में प्रयोग करके अनेक तत्वों, कुछ भी जो किसी के रक्त में कैंसर हो जाए या किसी की चमड़ी पे कैंसर हो जाए, उस पर डालते हैं, 70% सक्सेस है। अब मेरे मन में कैंसर है, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं एक जहरीला आदमी हूँ, मेरे को जहर की आवश्यकता है, आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है ले लो, आपको कपिला गाय की आवश्यकता है ले लो, आपको धन्वंतरी की आवश्यकता है ले लो, आपको जो आवश्यकता है 14 में से 14 ले लो। देने के लिए बैठी है नर्मदा मैया। इसके लिए आदिकाल से अनादिकाल तक माँ नर्मदा जी की परिक्रमा सभी लोगों के लिए, लेकिन एक संविधान के अंतर्गत। माँ नर्मदा जी की ये पवित्र कथा, मैंने, अब तो क्या मालूम, बहुत उम्र थी उनकी, तो ब्रह्मलीन होकर के माँ नर्मदा जी में यहीं कहीं सुन रहे होंगे, तो ये उनके मुंह से मैंने आज से 25-27 साल पहले सुनी थी। ठीक है, माँ श्री नर्मदे हर। आपके मुख्तार। हाँ,
ऐसा सब है। मतलब ये कथा का सही विश्लेषण भी दिखता है। नहीं, कैसा है ना, देखिए क्या होता है, कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। रामचरित्र मानस में 27 कल्प लिखे हैं। कितने लिखे हैं? है ना, पूरा लिखा है उन्होंने सब। कल्प कल्प में अलग है। अब ये किसी कल्प की बात है। अब इस कथा के हिसाब से आप देखेंगे तो गंगा जी पहले आ गई, लेकिन अनेक उसमें जाओगे तो पहले बोलते हैं कि पहले नर्मदा जी की उत्पत्ति है। अब को बड़ छोट कहता अपराधु को बड़ छोट है तो अपने अपने विवेक पे है, लेकिन भगवान की कथाएं, भगवान का चरित्र, भगवान की व्यवस्थाएं सब की सब 100% सच है। चाहे वो आपके मुंह से सुनो, चाहे उसके मुंह से सुनो, वो बोल रहा है। भगवान का रस हमारे अंदर डाल तो रहा है, कुछ गलत तो नहीं बता रहा है। भाई आप इस भाव से भजो तो इस भाव से भी ठीक है, उस भाव से भजो तो भी उस भाव से ठीक है। तो मेरी नजर में 14 रत्न है, लेने का तरीका कठिन है। बस लेने का तरीका जो है बहुत कठिन है, लेकिन उसको सरल बना सकते हैं। यही बोला, नर्मदा जी की परिक्रमा एकमात्र 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 साधु और सन्यासी के लिए। सन्यासी आप देख पा रहे हो, है ना, कोई नहीं, कोई 16-17 साल के थे, है ना, और अभी अब आप उम्र देख रहे हो हमारी। ये तो हो गया सन्यासी। साधु, साधु की परिभाषा मैं नहीं बताता, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने सन्यास लिखा, शंकर भाष्य, विवेक चूड़ामणि, अनेक प्रश्नोत्तरी के ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो उनमें शिष्य और आदि गुरु के शिष्य और इनका संवाद है। चारों पीठों के शिष्य बैठे हैं, आदि गुरु बैठे हैं, 4 पीठ बनाई ना, तो उसके अंदर एक उन्होंने 4 श्लोक का संस्कृत में है, मैं उसको हिंदी में बताता हूँ कि साधु कौन। तो स्पष्ट बोला है, ना घर बार छोड़ करके जंगल में रहने वाला व्यक्ति, ना घर गृहस्थी के अंदर रहने वाला व्यक्ति साधु, ना 4 बच्चे वाला, ना ब्रह्मचारी, ना साधु कोई पुरुष है, ना साधु कोई महिला है, ना साधु कोई नपुंसक है, और ना साधु बनने की कोई उम्र है। समझ रहे आप? ना घर बार छोड़ा हुआ, ना घर गृहस्थी में, ना ब्रह्मचारी, ना 4 बच्चे वाला, ना महिला पुरुष, ना नपुंसक, और ना अरे बाबा जी तो 5 साल के थे जब से बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं। जो जिस क्षण जिस पल अपने संपूर्ण चेष्टाएं, ध्यान रखिएगा, चेष्टाएं, चेष्टाएं में काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, मत्सर, जो कुछ भी आता है, आपको क्रोध भी आ रहा है, लेकिन अगर ये सारी चीजें, लोभ भी आ रहा है, कामनाएं हैं, विचार इधर उधर भग रहे हैं, लेकिन अगर वो धर्म के लिए भग रहे हैं, आप साधु हो। अंगद जी ने क्रोध करा ना, जो मम पक सके है किटारी, हरे राम सीता में हारी, फिरे राम सीता में। क्रोध था ना, किसके लिए था? धर्म। तो ये ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को साधु बोला है। मीराबाई जहर दिया, मार दो, तुलसी जी डाली, अमर हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी का नाम रत्नावती, बरोबर। तुकाराम जी महाराज इतने बड़े संत हुए महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी का नाम जनाबाई, है ना। आप अनेक अनेक संतों को देखेंगे, जलाराम भगत गुजरात में, हर्षद मेहता, आप अनेक अनेक महात्माओं को देखेंगे तो जितने विरक्तों की गिनती नहीं है, उससे ज्यादा सदग्रस्तों की गिनती है। मेरे लिए एक जिम्मेदारी है भगवत आश्रित होना सन्यासी के लिए। आपके पास झगड़ा करने की जगह है। हे भगवान, भगवान का कितना भजन करके आए, यमराज पूछेगा ना, आपसे भी पूछेगा, मेरे से भी पूछेगा, है ना। अब मेरे पास जाएगा तो क्यों रे बाबा,
15-16 साल का था, कितना राम राम करा, बस इतना ही। चलो सरसों का अच्छा उबल रहा है, एक फ्राई तो मार ही दो, है ना। अच्छा आपको लेकर के गए, कितना राम राम करा, राम राम करा। थोड़े समझदार हुए कि घर वालों ने शादी कर दी, थोड़ी नौकरी करने लगे कि 4 बच्चे हो गए, और उनकी शादी करने लगे कि बुढ़े ही हो गए। अब मरने के बाद में तुम बोल रहे हो राम राम कितना करा। आप झगड़ा कर सकते हो, आपके ऊपर इतनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, व्यंग्यात्मक बात नहीं, मतलब इसको समझिएगा आप झगड़ा कर सकते हो कि भगवान हमको तो गृह कारज नाना जंजाला, तो इधर बाबा जी को तेल में तल डाला। तो बहुत अलग व्यवस्था है। जितना करें, भले एक बार 24 घंटे में राम नाम लें, 100% रख करके। जितने कदम आप मां नर्मदा जी के किनारे चलाओ, जितने कदम चलो, हम किसी को नहीं बोलते कि 3 साल 3 महीने 13 दिन चलो, लेकिन जितने भी समय चलो इसको समझो कि ये है क्या। मैं आज की स्थिति में, तो कल ही बात हुई थी आपसे कि ऑनलाइन उस पर रिकॉर्ड पे बोलना वो सब ठीक नहीं है, तो यही सब है। ठीक, मात से नर्मदे हर।